हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। पहले हमने एक वीडियो में सेल के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। अब एक नया टॉपिक आया है जिसमें हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। तो जब भी आप टिश्यू वर्ड को सुनते होगे तो आपके माइंड में आता होगा ये टिश्यू होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये टिश्यू है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो जब सेल्स का ग्रुप बनता है, सेल्स ग्रुप में आ जाती हैं तो टिश्यू फॉर्मेशन होता है और उनके अमंग फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसे डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। जब आपने जैसे कि मान लीजिए एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक ही सेल का फंक्शन हो रहा होगा क्योंकि उसमें एक ही सेल होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो एक ही सेल फंक्शन कर रही है पूरी बॉडी का, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो भी कुछ हो रहा है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो सब एक सेल के थ्रू हो रहा है। वहीं हम बात करें एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, यानी कि मल्टीपल सेल्स होती हैं। तो ये जो आपको वर्ड टिश्यू दिख रहा है ये वहाँ पर काम करता है, टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, तो ये टिश्यू जो है ये बना कैसे। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जब सेल्स के अमंग फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो टिश्यू फॉर्मेशन होता है। जब ये सेल्स फंक्शन के साथ साथ ये एक शेप एक्वायर करना स्टार्ट कर देती हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप स्टार्ट हो जाते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के इंक्लूड, तब टिश्यू फॉर्मेशन होता है। सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ अ डिफरेंट और सिमिलर टाइप ऑफ अ सेल्स। इससे डिनोट होता है कि ये जो टिश्यू होता है ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और सिमिलर सेल्स का से बना हुआ होता है। यानी कि इसमें दो तरह की सेल्स भी हो सकती हैं, इसमें तीन टाइप्स की सेल्स भी हो सकती हैं और एक सिमिलर सेल्स भी हो सकती हैं इसमें। सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ अ सिमिलर और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। आपको डेफिनेशन टिश्यू की समझ आ चुकी होगी। तो अब हम आते हैं कि इसे टिश्यू टर्म को कॉइन किसने किया। तो इस टिश्यू टर्म को कॉइन किया सबसे पहले मैरी फ्रैंकोइस जेवियर विचार्ड ने। ये मैरी फ्रैंकोइस जेवियर विचार्ड ने टिश्यू टर्म को कॉइन किया। और फिर इसकी जो ब्रांच है बायोलॉजी की एक, जिसमें टिश्यू की स्टडी होती है, उसे हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और वो हिस्टोलॉजी वर्ड कॉइन किया था मार्सेलो मेल्फिजी ने। और मेयर मार्सेलो मेल्फिजी उनका नाम था और वही थे फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को, जिसमें जो ब्रांच होती है बायोलॉजी की, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडीज अबाउट द टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है आपका टिश्यू का। अब इस वीडियो में मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी कि इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम और प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। दूसरी वीडियोस में आपको जाइलम फ्लोएम कवर होगा, एपिथेलियल टिश्यू कवर होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। ये सब टॉपिक्स फोर बेसिक, ये रिमेनिंग टॉपिक्स रह जाएंगे आपकी, ये वाले टॉपिक्स जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू तो इसी में करेंगे हम, इससे हटाइए। प्लांट टिश्यू तो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, प्लांट टिश्यू और इंट्रोडक्शन। और जो बाकी के दूसरे टॉपिक्स होंगे उन्हें हम दूसरी वीडियोस में कवर करेंगे, जैसे कि ये जो टॉपिक्स हैं जाइलम फ्लोएम, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये दूसरी वीडियोस में कवर कर लेंगे हम। ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया है। इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है टिश्यू का। अब हम इसके टाइप्स बताएंगे आपको कि ये टाइप्स होते क्या हैं, टिश्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं, कौन सा जाइलम में कौन सा टिश्यू है, फ्लोएम कौन सा है, सबका मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि टिश्यूज़ के टाइप्स होते हैं। टिश्यूज़ मेनली होते हैं दो टाइप्स के, पहला प्लांट टिश्यू, दूसरा एनिमल टिश्यू। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे और प्लांट टिश्यू को क्लियर करेंगे। अब आते हैं हम प्लांट टिश्यू पे। ये आपको टॉपिक दिख रहा है सामने, प्लांट टिश्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब मैं आपको इसके डिवीज़न बताती हूँ, बाद में इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगे। ये आपको दिख रहा है प्लांट टिश्यू लिखा है। प्लांट टिश्यू यहाँ पर डिवाइड होता है बेसिकली दो टाइप्स में। कौन सा, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। These two types in which the plant tissue gets divided. फिर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये डिवाइड होता है तीन टाइप्स में। और वो थ्री टाइप्स क्या हैं, वो
apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. These three types are there in which the meristematic tissue divides. अब फिर परमानेंट टिश्यू आता है। परमानेंट टिश्यू थोड़ा सा लंबा जाता है क्योंकि उसमें सिंपल टिश्यू होता है, फिर कॉम्प्लेक्स होता है। ये परमानेंट टिश्यू जो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू में डिवाइड होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू। इन सिंपल परमानेंट टिश्यू इट डिवाइड्स इनटू द थ्री टाइप्स: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ये वाला आपको दिख रहा है, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. These are the three types of the simple permanent tissue. Now comes your complex tissue. Complex permanent tissue. Complex permanent tissue ये रहा. So complex permanent tissue आपका xylem और phloem में डिवाइड होता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं इस टिश्यू की, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू से डिराइव होते हैं, वहाँ पर आप पैरेन्काइमा को दो टाइप्स में देखेंगे, एक एरेन्काइमा, एक क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा वहीं डिवाइड हो जाता है आपका स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स में और स्क्लेरीड्स में। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स, ये रहा स्क्लेरीड्स आपको ये दिख रहा है सामने। ठीक है, तो अब इन्हें एक्सप्लेन करने के वाले टॉपिक पे आते हैं। इन्हें एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा। हमारी अब हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक वर्ड से आपके माइंड में आता है कि टॉपिक एक कि मेरिस्टेमेटिक एक जहाँ पर सेल्स का डिवीज़न होता है, सेल्स डिवाइड होती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं। ये ग्रोथ में हेल्प करता है, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। परमानेंट टिश्यू में होता क्या है, वहाँ पर सेल्स डिवाइड नहीं होती हैं, रेगुलर डिवाइड नहीं होती, वो लेंथ प्रोवाइड नहीं करती हैं। मेरिस्टेमेटिक में डिवाइड होती रहती हैं सेल्स डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी टू डिवाइड। द प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, first meristematic and permanent. In meristematic tissues, these are made of a dividing cells. This is my main point, that the meristematic tissue is made up of dividing cells. अब इनकी सेल्स का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसके सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये जो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ ये तो बाद का पॉइंट है। पहले इनका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है, तो ये सेल्स जो होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो थिन वॉल्ड होती हैं, उनकी बहुत पतली वॉल होती है, सेल वॉल, दैट इज अ सेल वॉल। द सेल वॉल इज मेड ऑफ ओनली सेल्यूलोज, दैट्स द मेन पॉइंट। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की, खाली सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी होती है। द शेप ऑफ द सेल इज यूजुअली स्पैरिकल एंड पॉलीगनल। यहाँ पर सेल का जो शेप होता है वो यहाँ तो स्पैरिकल होगा, यहाँ पॉलीगनल होगा। और जो सेल्स में न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है या लार्ज होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है, और वैक्यूल्स बहुत नेग्लिजिबल होते हैं या प्रेजेंट ही नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। या फिर जो वैक्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट ही होते हैं, वैक्यूल्स इसमें या होते ही नहीं हैं या एब्सेंट होते हैं या फिर नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं साइटोप्लाज्म में। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसमें जो सेल्स होती हैं ना वो क्लोजली पैक्ड होती हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होती हैं, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सेल के बीच बहुत कम होता है। जैसे कि देखिए ये सेल्स हैं, ये बहुत क्लोजली पैक्ड है। यहाँ पे आपने सॉलिड लिक्विड गैस में पढ़ा होगा, उसमें सॉलिड में बहुत क्लोजली पैक्ड होती है। मान लीजिए ये सेल्स हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। तो यही जो सेल्स क्लोजली पैक्ड होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बहुत क्लोजली पैक्ड होती हैं। सो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर हो गया है। अब क्लियर उसका स्ट्रक्चर हुआ है, अभी लोकेशन पता करेंगे। सो लोकेशन की बात आती है तब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीज़न हो जाता है थ्री पार्ट्स में। जो हमने बात की थी पहले, मैंने आपको मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपको बताए थे। वहाँ पर हमने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है आपका एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम में डिवाइड था। तो अब हम इन टिश्यूज़ की लोकेशन देखेंगे।
सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एपिकल मेरिस्टेम पे। ये जो आपको दिख रहा है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। सबसे पहले हम कहाँ आएंगे? एपिकल मेरिस्टेम पे। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसकी लोकेशन की बात करें तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपको ये जो सामने थोड़ा सा डिनोट हो रहा होगा, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये आपको जो सामने दिख रहा है, ये सूट का एक longitudinal section of a shoot of X showing location of the meristems and the young leaves। ये जो आपको सामने दिख रही है एक सूट है, इसमें जहाँ ग्रोइंग टिप्स होती है ना, ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स और सूट्स की जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं वहाँ पर आपका एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। अब भाई क्यों प्रेजेंट होता है? एक बात तो ये हुई कि ये जो ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टीम्स, रूट की ग्रोइंग टिप होगी वहाँ पर ये टिप है ऊपर वाली, ये वाली आपको दिख रही है, ये सामने ये टिप है। ये जो टिप है इस पर ये क्यों प्रेजेंट है? ऐसे ही रूट्स में ये प्रेजेंट होगा। ये तो सूट का एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहा है, सूट्स में भी ये ऐसे ही प्रेजेंट होता है। तो ये टिप्स पे क्यों प्रेजेंट होता है? बात मन में ये आती है आपके माइंड में कि ये टिप्स पे ही क्यों प्रेजेंट होता है। तो जब हम बात करते हैं टिप्स की, तब हम फंक्शन की बात करते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एपिकल मेरिस्टेम का होता है लेंथ प्रोवाइड करना। प्लांट ग्रो भी तो करेगा, तो प्लांट ग्रो करेगा तो वो कहाँ से करेगा? उसकी इंक्रीज इन लेंथ, फ्रॉम वेयर इट विल गेट इंक्रीज इन द लेंथ? It will get from the through the apical meristem and through the tips of the roots stems। जहाँ पर टिप्स होती हैं, जहाँ से ग्रो करता है प्लांट, वहीं पे ये एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट एंड सूट्स एंड स्टीम्स। सूट्स और स्टीम्स एक ही बात होती है मेनली। अब आते हैं, इसका फंक्शन भी क्लियर हो गया कि ये इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट एंड सूट्स, और इसकी जो लोकेशन है वो ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड सूट्स, यही हो गया। अब हम आते हैं, कौन सा टॉपिक है हमारा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये वाला। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको दिख रहा है, ये वाला, ये नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है क्या, आपको क्या ये पता है कि ये नोड्स और इंटरनोड्स क्या होती हैं? तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार, नोड्स और इंटरनोड्स क्या होती हैं। ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ये नोड है, और यहाँ पर हम बात करें ये निकल के आया स्टॉक, ये निकल के जा रही है, ये इंटरनोड है। जहाँ पर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं, ये वहाँ पर नोड्स और इंटरनोड्स को एलोंगेशन प्रोवाइड करता है, ये इसका फंक्शन है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जो यहाँ पर परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके बीच सैंडविच होता है, उनके बीच पिचका हुआ सा, दबा हुआ सा होता है उनके बीच, और ये एलोंगेशन प्रोवाइड करता है नोड्स और इंटरनोड्स को। ये पता है कहाँ पाया जाए? ये एग्जांपल लो तो ये एक लीव्स के बेस में भी पाया जाता है, ये जो आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम दिख रहा है। अब बात आती है लेटरल मेरिस्टेम की। जब लेटरल मेरिस्टेम की हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये लेटरल मेरिस्टेम, ये आपको सामने दिख रहा है, ये लाइन सी क्या है? ये कुछ नहीं है, दिस इज ओनली दैट इट इज along the side of the plant, along the side of a lateral meristem is present along the side of a plant which provides the girth, which provides the diameter, increase in the diameter of the plant। अगर प्लांट लंबा होगा तो क्या प्लांट चौड़ा नहीं होगा? चौड़ा भी होगा। तो वो कैसे होगा? गर्थ में कैसे इंक्रीज होगा प्लांट के में? वो होगा लेटरल मेरिस्टेम के थ्रू, इंक्रीज इन द डायमीटर, इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द प्लांट, और वो साइड्स में प्रेजेंट होता है प्लांट की साइड्स पे। यहाँ पर आपका मेरिस्टेमेटिक टॉपिक खत्म होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में मैं आपको एक बात बता देती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें जाइलम एंड फ्लोएम की दूसरी वीडियोस आएगी, आप मिस मत कर देना, वो दूसरे दिन आएगी। अभी हम परमानेंट टिश्यू के दूसरे पार्ट्स देख लेते हैं, जाइलम और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को छोड़ के हम बाकी के पार्ट्स क्लियर। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको एक बात क्लियर की थी कि जो परमानेंट टिश्यू होता है उसमें
जो सेल्स की एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, वो कैपेबल नहीं होती हैं डिवाइड होने के लिए, और मेरिस्टेमेटिक में होती हैं। सो अब हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का तो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। सो परमानेंट टिश्यू पे हम आते हैं तो हम बात करेंगे उसके 3 पार्ट्स की, जो कि हमने पहले देख लिया है, पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलिन्काइमा टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमा था उसमें। सो एक और बार मैं आपको बता देती हूँ कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनमें सेल्स की कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो डिवाइड हो पाएँ, इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाहिल परमानेंट टिश्यू नहीं होता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं परमानेंट टिश्यू के। अब हम परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। ओके, सो परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो हमने पहले ही देख ली थी टाइप्स। अब मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, एक बार रिपीट करा देती हूँ। ये पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा एंड sclerenchyma tissue. These 3 are the types of the permanent tissue. अब पैरेन्काइमा, ये सिंपल टिश्यूज की बातें हैं। किसकी बातें हैं? सिंपल टिश्यू। वो 2 में डिवाइड हुआ था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक बहुत डीपली पढ़ना है उसमें। इस सिंपल को पहले क्लियर कर देते हैं। सो सिंपल टिश्यू की बात करते हैं तो ये इसमें क्या होता है, सिंपल टिश्यू मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टिश्यूज होते हैं वो सिमिलर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के होते हैं। सो सिंपल की बात करें तो इसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। सिमिलर टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, while in the complex tissues there is a different types of cells are present in those tissues. सो जो सिंपल टिश्यू आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ये बहुत अबंडेंट होता है प्लांट में, बहुत अबंडेंट होता है और कॉमन होता है बहुत प्लांट टिश्यू। ये बहुत कॉमन प्लांट टिश्यू है। इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, नॉन लिविंग नहीं होती। इसकी सेल्स लिविंग होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं। आइसोडायमेट्रिक होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और लिविंग होती हैं। और इसकी सेल्स ओवल होती हैं, ओवल होती हैं इसकी सेल्स। ओवल मान पता होगा आपको, लाइक पूरी तरह से सर्कल नहीं होती, एग जैसे शेप की होती हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो राउंडेड भी होती हैं, पॉलीगनल भी होती हैं, और पर इनका वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो प्लांट टिश्यू में जो सेल्स होती है, प्लांट सेल होती है, उसका वैक्यूल्स आपने जब भी कोई पिक्चर देखी होगी उसमें बड़ा वैक्यूल दिखाई देता है। तो हाँ, जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है उसमें बड़ा वैक्यूल होता है सेल्स के अंदर। और ये जो सेल्स है मैंने आपको बताया था पहले, इसके बीच में स्पेस इस बहुत कम पाई जाती है, मे भी स्पेस होगा, बहुत कम स्पेस होता है इनके बीच में। सो उसे इंटरमोलिकुलर स्पेस हम उसमें बोलते हैं केमिस्ट्री में। और जब एटम्स की बात आती है, यहाँ पर बात आती है बायोलॉजी में सेल्स के बीच में स्पेस की, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अब लोकेशन की बात आती है पैरेन्काइमा टिश्यू की। पैरेन्काइमा टिश्यू की बात कर रहे हैं हम, ये तो आपको पता है, क्लियर है ना। सो पैरेन्काइमा टिश्यू की लोकेशन की बात आती है तो पैरेन्काइमा टिश्यू की जब लोकेशन की बात आएगी तो ये कहाँ पाया जाता है? दिस इज अ सॉफ्ट ग्राउंड टिश्यू। ये बहुत सॉफ्ट ग्राउंड टिश्यू होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और ये प्लांट के कुछ ऐसे पिथ में पाया जाता है, पिथ, कॉर्टेक्स ऑफ रूट्स का जो कॉर्टेक्स होता है, रूट्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो उनकी जो कॉर्टेक्स और सॉफ्ट होता है उसमें पाया जाता है, स्टीम के कॉर्टेक्स में पाया जाता है। मीजोफिल ऑफ द लीव्स, मीजोफिल सेल्स होती हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होती हैं, उनमें भी आपका पैरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है, ये मिलता है उसमें। फिर इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन इसका है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में ये इसकी सेल्स जो हैं वो हेल्प करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। ये फूड की स्टोरेज कर लेती हैं, फूड को स्टोर करके रख लेती हैं, जिसे रिजर्व फूड भी बोला जाता है, उसे स्टोर करके रखती हैं। इनमें कभी कभी ये ऐसी पावर डेवलप कर देती हैं जिसके थ्रू ये डिवाइड होना स्टार्ट कर देती हैं, और ये किस में टर्न हो जाती हैं? मेरिस्टेमेटिक में चेंज हो जाती हैं। ये सिर्फ पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स में होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स में। इसे याद रखना, ये ऐसी पावर डेवलप कर देती हैं जिसके थ्रू ये मेरिस्टेमेटिक बन जाती हैं, क्योंकि इनमें डिवीजन पावर आ जाती है। और ये ऑयल्स को, रिजाइंस को, टैनिन्स को स्टोरेज कर लेती हैं उनकी अपने अंदर। और जो पैरेन्काइमा सेल्स है वो वाटर
और ये सक कर लेती है वाटर को, इन सकल एंड प्लांट से स्टोर करके रखती है वाटर को भी। ठीक है। सो अब आते हैं हम, ये एयर को स्टोर स्टोर कर लेती है। एयर को क्यों स्टोर करती है? पैरेन्काइमा सेल्स एयर को क्यों स्टोर करती हैं? मैंने आपको बताया था पहले, थिन सेल वॉल होती है इनकी, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस ऐसा होता है। ठीक है। तो ये सेल्स जो होती हैं एयर को क्यों स्टोर करती हैं? एयर को स्टोर करने की बात आती है तब ये एरेन्काइमा में डिवाइड हो जाती है। कहाँ डिवाइड आ जाती है? एरेन्काइमा। ये मैं आपको डिवाइड करके बताऊंगी बाद में, इसका एक और टॉपिक थोड़ा सा बना देंगे हम, छोटा सा टॉपिक बनेगा उसका। सो अब जो सेल्स होती हैं स्टोर कर लेती हैं एयर को, ये क्यों करती हैं? ये बाउंसी प्रोवाइड करती हैं प्लांट में। प्लांट में क्या करती हैं? बाउंसी। जैसे लोटस होता है, लोटस ऊपर क्यों रहता है? लोटस वाटर होता है उसमें, वो ऊपर क्यों रहता है? बिकॉज उसमें बाउंसी होती है, वो बाउंसी के थ्रू ऊपर आ जाता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। पैरेन्काइमा सेल्स और क्या करती हैं? ये वाटर का भी कंडक्शन कर लेती हैं, फूड का भी कंडक्शन कर लेती हैं। इसीलिए जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसलिए इन्हें कहा जाता है जाइलम में, ये जाइलम पैरेन्काइमा के नाम से जानी जाती है। फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा बोलते हैं हम इनको। सो ये वाटर को भी कंडक्ट करने में हेल्प करती हैं, फूड को भी लाने में हेल्प करती हैं प्लांट के अंदर। और अब इसकी कुछ स्पेशल जो डिवीज़न है उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। मैंने पहले ही आपको बताया था एरेन्काइमा, ये सेकंड पार्ट है। पहले क्लोरेन्काइमा देख लेते हैं। क्लोरेन्काइमा क्या होता है? ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्लोरेन्काइमा में, एरेन्काइमा में, आइडियोब्लास्ट में। क्लोरेन्काइमा की जब हम बात करते हैं, क्लोरेन्काइमा, सो क्लोरेन्काइमा की बात करेंगे हम, ये क्लोरेन्काइमा है। सो क्लोरेन्काइमा में क्या होता है? क्लोरेन्काइमा में आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं, उसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं? फोटोसिंथेसिस में। एरेन्काइमा, एरेन्काइमा में ये जब एयर को स्टोर कर लेती हैं, मैंने आपको बताया था इनका एक फंक्शन, एयर को स्टोर करके रख लेती हैं, एयर कैविटीज इनके अंदर आ जाती हैं और ये बाउंसी प्रोवाइड करती हैं हाइड्रोफाइट्स में। हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स वाटर में होते हैं उन्हें ये बाउंसी प्रोवाइड करती हैं, तो उनमें इनके पास ये एरेन्काइमा सेल्स होती हैं, एरेन्काइमा। ठीक है। हमने किसकी बात की थी? एयर के बारे में बात की, तो हमने किसकी बात की? एरेन्काइमा की बात की हमने। किसकी बात की? एरेन्काइमा। ये भी एक स्पेशलाइज्ड है, स्पेशल है बहुत। अब हम बात करेंगे एक और पार्ट, मैंने आइजियोब्लास्ट आपको, आइडियोब्लास्ट आपको बताया था। तो आइडियोब्लास्ट क्या होता है? आइडियोब्लास्ट, आइडियोब्लास्ट होता है आपका जिसमें स्टोरेज हो जाती है ऑयल्स की, टैनिन्स की और क्रिस्टल्स की, स्टोरेज करने वाला जो ऑयल्स वगैरह को स्टोर करता है वो आइडियोब्लास्ट है। सिंपल है ये तो आइडियोब्लास्ट तो। अब पैरेन्काइमा आपका क्लियर हो चुका है। कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया आपका? पैरेन्काइमा टिश्यू क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम कॉलिन्काइमा टिश्यू पे। तो कॉलिन्काइमा टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो इसका भी स्ट्रक्चर, इसका भी फंक्शन होगा, इसकी भी सारी चीज़ें होंगी जो कि हमने पैरेन्काइमा में पढ़ी थी। अब इसकी बात भी कर लेते हैं। आपका कॉलिन्काइमा आ गया, ये आपको दिख रहा है, कॉलिन्काइमा टिश्यू लिखा हुआ है। तो कॉलिन्काइमा टिश्यू की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे उसकी सेल्स की भी बात करेंगे भाई, उसकी सेल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी सेल्स का लोकेशन देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे ना उसका। तो आ जाते हैं अब उसकी फंक्शंस वगैरह देखने पे। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉलिन्काइमा सेल्स होती हैं ये लिविंग होती हैं। पहली बात, सबसे मेन बात, ये लिविंग होती हैं या नॉन लिविंग होती हैं? सो ये लिविंग होती हैं। ये कैसी सेल्स हैं? लिविंग है। तो लिविंग सेल्स हैं ये कॉलिन्काइमा सेल्स जो हैं आपकी, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है। वो क्यों थिक होती है? वहाँ पर डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज हो जाता है, वहाँ पे सेल्यूलोज का डिपोजिशन हो जाता है। और सेल्यूलोज आपको पता है सेल वॉल में प्रेजेंट होता है मेनली। मेनली हम बात करें तो सेल्यूलोज सेल वॉल में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल की में, प्लांट सेल की में प्रेजेंट होता है। मैंने एनिमल सेल की बात नहीं की है, सो आप कंफ्यूज मत होना। और उसी की वजह से ये थिक रहती हैं, इसमें ज़्यादा सेल्यूलोज का डिपोजिशन हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जब सेल्यूलोज का डिपोजिशन हो जाता है और पैक्टिन प्रेजेंट होता है कॉर्नर्स पे। पैक्टिन भी एक मटेरियल जो कि हार्ड मटेरियल है, जिसकी वजह से ये सेल वॉल्स थिक रहती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है थिक सेल वॉल, सेल वॉल थिक होती है।
फिर आपकी बात आती है न्यूक्लियस, इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। और इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कम ही होती हैं, बहुत कम होती हैं, जैसे पहले हमने बात की थी ऐसे ही उसमें भी कम होती हैं। और इसकी जो सेंस है वो इलोंगेटेड होती हैं, इलोंगेटेड थोड़ी सी अलग सी इलोंगेटेड होती हैं, ऐसे 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 नहीं, देखो मैं आपको बता दूं, इलोंगेटेड मतलब कुछ तो सर्कुलर भी होती हैं, ऐसे सर्कुलर भी होती हैं, ब्रश लो आप, सर्कुलर ऐसे होती हैं, कुछ इलोंगेटेड ओवल शेप में होती हैं, ओवल में एग के शेप में, एग होता है जैसे शेप में वैसे में होती हैं, और एंगुलर भी होती हैं, कुछ एंगल से भी बना लेती हैं, वैसी भी सेल्स होती हैं इसमें। सो स्ट्रक्चर क्लियर होता है कॉलिनकाइमा सेल्स का। अब आते हैं हम लोकेशन पे। सो लोकेशन क्या है कॉलिनकाइमा सेल्स की, कॉलिनकाइमा टिश्यू की। सो कॉलिनकाइमा जो सेल्स होती हैं ये एपिडर्मिस के बिलो पाई जाती हैं, इन द स्टीम ऑफ डाइकोट्स। जो डाइकोट्स की स्टीम है, मान लीजिए ये स्टीम है, स्टीम है, इसका जो नीचे का पोर्शन होगा, बात करूँ मैं नीचे के पोर्शन की, तो एपिडर्मिस क्या है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द स्टीम। स्टीम के पहले ये जो है आपका, ये एपिडर्मिस है रेड वाला, इसके नीचे पाई जाएंगी आपकी कॉलिनकाइमा सेल्स। और ये पैटियोल्स में भी पाई जाती हैं, पैटियोल्स और मिडरिव। पैटियोल्स आप जानते हैं क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ एक बार डायग्राम ड्रॉ करके। ये मान लीजिए प्लांट है, ये स्टॉक जा रही है, ये स्टॉक जो है इसी से हम पैटियोल भी बोलते हैं, इसी से हम पैटियोल भी बोलते हैं, ये स्टॉक है, इसी से पैटियोल भी बोलते हैं। सो इसमें भी प्रेजेंट होती है। और मिडरिव जानते हैं, मिडरिव, मिडरिव स्टूडेंट्स आप मिडरिव जानते हो। सो मिडरिव ये मान लीजिए ऐसा ही डायग्राम बन गया है, ये मिडरिव है, ये वाली कौन सी वाली है, बहुत सारी होती हैं, वीन्स होती है प्लांट लीव्स में, वहीं पर हम बात करें वीन्स, वीन्स होती हैं, वहीं एक मिडरिव पाई जाती है। ये ब्लैक वाली जो है ये आपकी मिडरिव है, इसमें होती हैं कॉलिनकाइमा सेल्स। अब इनका फंक्शन क्या है, ये क्यों होती हैं इन सब चीज़ों में, ये इसलिए होती हैं क्योंकि ये एक फ्लैक्सिबिलिटी, मिडरिव को आपने कभी भी लीव को घुमा के देखा है तो वो डायरेक्ट नहीं टूटती, उसे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तब टूटती है। सो जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो मिडरिव में कॉलिनकाइमा सेल्स की प्रेजेंस की वजह से है, उसमें वो ग्रोथ में भी अलाउ करता है थोड़ा सा। ये कॉलिनकाइमा सेल्स हैं, थोड़ी सी ग्रोथ में भी अलाउ करती हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं। अगर हवा चलेगी, मान लीजिए एयर ब्लो कर रही है, एयर ब्लो कर रही है तो हवा चल रही है, तब हवा के झोंके से जो पत्ता हिलता है तो वो टूटता क्यों नहीं, बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइडिंग बाय द कॉलिनकाइमा सेल्स। फिर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, कॉलिनकाइमा क्लोरोप्लास्ट इसमें कॉलिनकाइमा सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ये फंक्शंस हो गए, एक तो फोटोसिंथेसिस का, एक फ्लैक्सिबिलिटी मैकेनिकल स्ट्रेंथ का, तो ये फंक्शंस क्लियर होते हैं आपके कॉलिनकाइमा सेल्स के। अब आ जाते हैं हम स्क्लेरेन्काइमा पे। स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा की बात, जब हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की, तो मेनली हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। ये आपको स्क्लेरेन्काइमा दिख रहा है, ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ में ये ज़्यादा हेल्प करता है, ये इसका फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सो पहले इसके सेल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसकी सेल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, बहुत थिक होती हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स होती हैं। पता है स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स सबसे ज़्यादा इन तीनों टिश्यूज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स, क्योंकि इनमें लिग्निन प्रेजेंट, लिग्निन की सेल वॉल्स बनी होती हैं। सेल वॉल्स किसकी बनी होती हैं, लिग्निन की। जब मैं सेल्स की बात करती हूँ तो मैं सेल वॉल की बात करती हूँ, मेनली मैं सेल वॉल की बात करती हूँ। मैं ये नहीं ये कहती हूँ कि सेल स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो सेल क्यों स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो सेल वॉल की वजह से स्ट्रॉन्ग होती हैं। और सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में, वो बनी होती है लिग्निन की, लिग्निफाइड होती है, लिग्निफाइड होती है सेल वॉल। और ये डेड होती है। मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल टिश्यूज में पैरेन्काइमा कॉलिनकाइमा थे, उनकी सेल्स जो थी वो लिविंग थी। वही हम बात करें स्क्लेरेन्काइमा की तो वो सेल्स डेड हैं। कैसी हैं, डेड। इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होती है, आपको सामने दिख रही हैं सेल्स हैं कुछ, बस डायग्राम ऐसे ही बनाया गया है इनका। ये स्क्लेरेन्काइमा है, ये अलग पार्ट है, ये इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, ये अलग पार्ट है।
सो इस स्क्लेरेन्काइमा की सेंस में सेल्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर बोल देती हूँ मैं, इट्स इंटर सेल्यूलर स्पेस, दैट्स इंटर सेल्यूलर, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स की बात होती है, यहाँ पर सेल की बात हो रही है, सो सेल्यूलर इंटर सेल्यूलर स्पेस आर एब्सेंट। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था तो बताया था या नहीं बताया था, तो पर आप अब बता देती हूँ आपको कि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड होती हैं, फाइबर्स में और स्क्लेरिड्स में। स्क्लेरेन्काइमा fibers and sclerids. Cells are elongated and their ends are tapering in fibers. स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स की बात करें तो इनकी जो सेल्स हैं वो टेपरिंग होती हैं, आपको सामने दिख रही है, मैं आपको बता दूं ये वाली, ये जो है ये टेपरिंग सी है, टेप जैसी, ये इधर टेपरिंग है, ये कौन सी सेल है, स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर्स हैं, ये कौन से हैं, फाइबर्स हैं। सेल्स आर एलोंगेटेड, देयर एंड्स आर टेपरिंग, एलोंगेटेड हैं, ये एलोंगेटेड का मतलब ही होता है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा स्लिम सा करना, वहीं ये टेपरिंग हो जाती है जहाँ पर ये मिल जाती हैं, चिपक सी जाती हैं, उसे टेपरिंग बोलते हैं। स्क्लेरिड्स की बात करें, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स में डिवाइड हैं ये। सो स्क्लेरिड्स की बात करते हैं तो सेल्स कैसी होती हैं, स्पैरिकल होती हैं, या तो स्पैरिकल होंगी, और इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, ये तो मैंने पहले ही बताया था। ये स्पैरिकल, थोड़ा सा स्पैरिकल शेप होता है इनका, इसमें थोड़ा सा हेक्सागोनल दे दिया है बट स्पैरिकल होता है, याद रखना आप। अब लोकेशन की बात करते हैं, ये प्रेजेंट कहाँ होती हैं स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। सो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू ये पैटियोल में, पैटियोल में, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, जाइलम में, फ्लोएम में और बंडल शीथ में पाया जाता है। जाइलम फ्लोएम में कैसे पाया जाता है, जब भी हम बात करते हैं जाइलम फाइबर्स एंड द फ्लोएम फाइबर्स बिलोंग टू ओनली द स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, दे आर ओनली द स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो कोई और नहीं होते, वो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स ही होते हैं, ठीक है। अब इनका जो मंचिंग साउंड, जब भी आपने साउंड सुना है एक मंचिंग साउंड, वो पियर में आपने आप सुन के देखना, कभी आप खाते होगे आपने सुना होगा, तो कच कच ऐसे एप्पल में आती है आवाज़। सो होता क्या है, जो स्क्लेरिड्स होती हैं वो बहुत स्टोन सेल्स होती हैं, स्टोन जैसी, जब हम उनसे पल्प को खाते हैं तो कुछ कुछ आवाज़ आती है, वो दैट्स द साउंड, मंचिंग साउंड होता है, वो उसका ही होता है स्क्लेरिड्स का, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का वो आवाज़ होती है। अब फंक्शन की बात करते हैं हम स्क्लेरेन्काइमा की सेल की, तो फंक्शन पे जब बात आती है तो ये क्या करती है, मैंने आपको बताया था जस्ट, ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसकी जो सेल वॉल्स होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं, सो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, ये क्या करती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, प्लांट के फूड को, प्लांट को ही, पूरे प्लांट को ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। इट एक्ट्स लाइक अ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में, उसी की तरह ये एक्ट करती हैं प्लांट में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। जैसे कि हम बात करें ह्यूमन बॉडी में, हम बात करें मसल्स की, तो मसल्स थोड़ी सी मसल्स से स्ट्रांग होती हैं, थोड़ी सी हल्की सी होंगी, बट हम बात करें बोन्स की, अपनी हड्डियों की बात करें तो वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि वो स्केलेटल सिस्टम से बिलोंग करती हैं, इसलिए वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रांग होती हैं बहुत। अब इनका फंक्शन भी क्लियर हो गया है, अब मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। सो आपका सब कुछ क्लियर हो चुका है इस वीडियो में, आपका कुछ भी नहीं रहा है आपका रिलेटेड प्लांट टिश्यू से, जस्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू रह गया, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में और अच्छे से क्लियर कराऊंगी, ठीक है। तो आप दूसरी वीडियो ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो रिंग बटन होता है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस तब भी मिलती रहेंगी जब भी मेरी वीडियोस आएंगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।